नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की हार केवल हार भर नहीं है। हार जीत तो होती रहती है, पर ये फैसला जनता का बिहार की भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संकेत भी है। जेडीयू के लिए ये चुनाव बड़ा अहम था। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से 2020 में आरजेडी का उम्मीदवार जीता था, लेकिन उसकी सदस्यता समाप्त होने के बाद ये चुनाव हुआ और जेडीयू ने आरजेडी से ये सीट लेकर चुनाव लड़ा था। यानी कि उधार सीट लेकर चुनाव लड़ना और उसको हार जाना, समझिए ये कितनी बड़ी बात है। यही वजह है कि महागठबंधन के कई दल सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इस हार का ठीकरा फोड़ा है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो गौर करने वाली बात है कि 4446 नोटा के वोट आए हैं, जो कि समझते हैं कि बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी वोट के बाद सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। अब नोटा का मतलब ये हुआ कि वो मतदाता जो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है। आमतौर पर वोट बहिष्कार की परंपरा रही है। जिन गांव में विकास नहीं हुआ है या फिर जो गांव कुछ मांग रखते हैं वो पूरी नहीं हुई है, तो पूरा का पूरा गांव वोट का बहिष्कार कर देता है। नोटा नोटा सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये वोट जो है, 3600 से कुछ ज्यादा, 3600 कुछ वोटों से चुनाव हार गई है। पर नोट जो ये 4446 वोट है, वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये मुझे लगता है ये सरकार की नाराजगी की वजह से, सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसकी वजह से ये नोटा का इतना वोट डाला गया है। अगर ये वोट जेडीयू में जुड़ता, सरकार की नीतियों के साथ रहता, तो जेडीयू की ये हालत नहीं होती, वो जीत भी सकते थे। हार के और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे अहम इसलिए लग रहा है क्योंकि जनता जो है, ये वोटर, ज्यादातर वोटर जो है इसमें, वो जेडीयू के पक्ष में होंगे, वो महागठबंधन के पक्ष में होंगे, लेकिन सरकार से नाराज है, सरकार की नीतियों से नाराज हैं। और अब तो खुलकर बातें सामने आ रही हैं। महागठबंधन के जो बाकी सहयोगी दल हैं, कईयों ने ये मामला उठाया कि शराबबंदी एक बहुत बड़ा कारण इस हार का है। आप समझिए कि शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कितना अहम है, लेकिन उसी को हार की वजह बताई जा रही है। ये भी समझने की बात है। और मुझे लगता है कि जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इशारों इशारों में जो बात कही है कि हमें जनता के अनुसार चलना चाहिए, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने उभर कर आती है जो सहयोगी दल कहना चाहते हैं। बाकी जो और चीजें हैं, भ्रष्टाचार हुआ और शिक्षा, स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, वो तो सामान्य तौर पर हर एक सरकार के खिलाफ होती हैं। लेकिन शराबबंदी में बहुत सारे गरीब जेल के सलाखों के पीछे हैं। कईयों की कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी रोजी रोटी चला करती थी उस शराबबंदी से, शराब की वजह से, लेकिन वो ठप हो गई। खैर ये भी ठीक है, लेकिन शराबबंदी कानून को ढंग से लागू करना, पूर्ण शराबबंदी लागू करना, इसमें सरकार जरूर विफल रही है और इसका लाभ उन शराब माफियाओं को पहुंच रहा है, पुलिस को पहुंच रहा है, जो जिनके सहयोग से
ये धंधा बिहार में फलीभूत हो रहा है और उनकी कमाई दिन-रात बढ़ती जा रही है। तो ये सब बातें जो हैं, वो कहीं न कहीं मतदाताओं को खटक रही हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का फैसला जनता का आया है। आम तौर पर जो पार्टी सरकार में होती है, वो उपचुनाव नहीं हारती है। लेकिन ये चुनाव जेडीयू हार गई। 1 महीना पहले भी एक रिजल्ट आया था अगस्त में, 2 विधानसभा उपचुनावों का, मोकामा का, गोपालगंज का। दोनों एक-एक से बराबरी पर रहा क्योंकि सिटिंग सीटें जिन पार्टियों की थी, आरजेडी मोकामा जीत गई और बीजेपी गोपालगंज जीत गई। तो मामला 1-1 की बराबरी पे था। लेकिन ये कुढ़नी एक सही मायने में एक आकलन था कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद जनता का रुख क्या है और उस रुख को जानने का सबसे बेहतर ज़रिया चुनाव ही होते हैं, मैंडेट होता है, जनादेश होता है। तो उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जेडीयू मात खा गई है और ये एक अहम हार है, जो बिहार के राजनीतिक भविष्य में एक नई दिशा भी दे सकती है। समय का इंतज़ार करना होगा हमें। आगे आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। तो इन तमाम हम कह सकते हैं कि जो संकेत हैं इस चुनाव परिणाम के, उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा इन चुनावों पर। सबसे बड़ी बात कि एक मैसेज चला गया कि वीआईपी पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उन्होंने जिस उम्मीदवार पर अपना दाँव लगाया, वो भी पूरी तरह से फ़ेल हो गया और कहा जाने लगा कि महागठबंधन के कहने पर उन्होंने ये दाँव लगाया था। तो वो भी जनता के सामने खुलकर सामने आ गया। इधर जो ओवैसी की पार्टी है, वो भी कुछ ख़ास नहीं कर पाई। 3200 से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं उस पार्टी को। जिस तरीके का गोपालगंज में उनका हम ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन था, उस तरीके का प्रदर्शन यहाँ नहीं रहा। तो कुल मिलाकर हार है और इसे हार की तरह लेना चाहिए, लेकिन जेडीयू को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ चूक हुई है, किन नीतियों की वजह से जनता नाराज़ है। इन तमाम पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह के झटके न लगे कि पार्टी के जो कोर वोट बैंक है, उस पर असर पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।